दोस्तों, पाकिस्तान के एक गांव में कारी नाजिम खान बहुत मशहूर थे। गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और उन पर जान छिड़कते थे। जब कारी साहब का इंतकाल हुआ तो गांव के सब लोगों की आंखों में आंसू थे। सब उनकी मौत पर बहुत रो रहे थे। जब उन्हें कब्र में दफन किया गया तो वो रात गांव पर कहर बनकर टूटी। कारी साहब की कब्र पर आग के शोले उठने लगे थे। कब्र की हालत देखकर सब लोग डर गए थे, क्योंकि कारी साहब के कब्र पर केवल रात के वक्त ही उनके पूरे कब्र पर आग का अजाब आता। आखिर कारी साहब रात के वक्त ऐसा कौन सा गुनाह किए थे जो उनके कब्र पर केवल रात को ही अजाब आता। दोस्तों, इस गुनाह को समझने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर रहिएगा, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे गुनाहों के बारे में नहीं जानते। ये एक गांव का वाकया है। इस गांव में कारी नाजिम खान को बहुत अहमियत मिली थी। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी जुबान में अजीब सी तासीर थी। लोग दूर दूर से उनसे दुआएं कराने आते थे और अपनी जरूरतें बताते थे। कारी साहब के बस में जो भी होता वो लोगों की मदद करते थे। वो कुछ साल पहले ही इस गांव में आकर बसे थे। अब उनकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। उन्हें इस गांव में रहते हुए 10 साल हो गए थे, मगर इन 10 सालों में उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। कारी साहब से पहले उस मस्जिद में एक और कारी साहब रहते थे जो इमामत करते थे और लोगों के मसले हल भी करते थे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। इसी वजह से कारी नाजिम साहब को इस मस्जिद में इमामत के लिए बुलाया गया था। उन्होंने यहीं पास में एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। अपनी बीवी बच्चों के साथ वो यहीं रहने लगे थे। मौलवी हशमत उल्लाह और उनके बच्चे कारी साहब से बहुत जलते थे। उन्हें इस बात पर गुस्सा आता था कि जिस हक पर कारी साहब का कब्जा हो गया था वो उनका था। कारी साहब की बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थीं। वो औरतों को घर पर पढ़ाती थीं। उन्हें दीन की तालीम के साथ दुनिया की बातें भी सिखाती थीं। यही वजह थी कि वो दोनों आसपास के इलाके में भी बहुत मशहूर हो गए थे। कारी साहब को अल्लाह ने 2 बेटियां दी थीं। जब वो 18 साल की हुईं तो कारी साहब ने उनकी शादी करके उन्हें रुखसत कर दिया और खुद दीनदारी के कामों में लग गए। उन्होंने आज तक कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था और न ही कभी कोई गलत काम किया था। चोरी झूठ फरेब के नाम पर भी वो लोगों से 1 पैसा भी नहीं लेते थे। यहाँ तक कि वो बहुत सारे मरीजों का इलाज भी करते थे और ये सब वो मुफ्त में करते थे। उनके दिल में कोई लालच नहीं था और अल्लाह ने भी उनकी सीमित कमाई में बहुत बरकत दी थी। उनके चेहरे से सुकून झलकता था। एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया और वो सारे गांव को रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। गांव के सब लोग बहुत उदास थे और गम में थे, ये सोचकर कि अब कारी साहब के बाद कौन होगा जो उनका इतना भला चाहेगा। कारी साहब तो सब नौजवानों के लिए एक रूहानी बाप की तरह थे और उनके मरने के बाद सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि सिर्फ कारी साहब के बच्चे ही नहीं बल्कि वो भी यतीम हो चुके हैं। पूरे गांव में मातम छाया हुआ था। जब कारी साहब को कब्र में दफनाया गया तब भी उनके शागिर्दों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कारी साहब को दफनाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। आधी रात को जब गोरकन के चिल्लाने की आवाज आई तो सब लोग हड़बड़ाकर उठ बैठे। जब आवाज का पीछा करते हुए आए तो सामने का नजारा देखकर वो बुरी तरह घबरा गए थे। एक एक करके वो लोग कब्रिस्तान में आ चुके थे। सामने ही कारी साहब की कब्र थी जिस पर आग के शोले उठ रहे थे। लोगों ने अपनी आंखों को मसल कर देखा, मगर नजारा वैसा ही था। वो गोरकन से पूछने लगे, ये सब क्या हुआ है? गोरकन कहने लगा, मैं एक अजीब सी आवाज सुनकर बाहर आया था। कब्रिस्तान में हजारों मुर्दे दफन हैं। गुनहगार से गुनहगार लोग भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं, मगर आज तक ऐसा भयानक नजारा न कभी मैंने देखा और न कभी किसी से सुना। अल्लाह ही जाने कारी साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उन्हें इतनी सख्त सजा मिल रही है। गांव के सब लोग कहने लगे कि ये तो कारी साहब के गुनहगार होने की निशानी है। ये आग हमें बता रही है कि कारी साहब को इस कब्र के अंदर बहुत सख्त अजाब हो रहा है। पता नहीं उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उन्हें ऐसी सजा मिल रही है। तभी कारी साहब के शागिर्द भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने जब लोगों की बातों को सुना तो बुरी तरह गुस्से में आ गए। आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता। इस तरह की बातें करने का हमें लगता है कि ये किसी की साजिश है।
कारी साहब गुनहगार नहीं हैं, वो गलत नहीं हैं, वो कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकते। हम इस बात का पता लगाकर रहेंगे। थोड़ी देर गुजरी थी जब किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अब जब इन लोगों ने गौर किया तो ये आवाजें कब्र के अंदर से ही आ रही थीं। लोग कारी साहब के शागिर्दों को ताने से देखने लगे। अब बताओ, अब ये आवाजें कैसी हैं? क्या ये भी कोई साजिश है? ये आवाजें तो इसी कब्र के अंदर से आ रही हैं। अब भी क्या तुम लोग इस बात से इनकार करोगे कि कारी साहब को कब्र के अंदर अजाब हो रहा है? मगर उनके शागिर्द ये बात मानने पर तैयार ही नहीं थे। नहीं नहीं, ये हमें भटकाने की कोशिश की जा रही है। कारी साहब की इज्जत हम लोगों के दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब जिंदा थे तब भी हमारे दिलों में रहते थे और मरने के बाद भी हम उन्हें अपने दिलों से कभी नहीं निकाल सकेंगे। गांव के बड्डीधे लोग कहने लगे, बेटा मेरी बात सुनो, अगर कारी साहब कोई अमीर शख्स होते, कोई बहुत पैसे वाले होते, तो तब भी ये हो सकता था कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर सकता था। मगर उनके पास ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से कोई उनसे नफरत करेगा और उनके लिए ऐसी साजिश करेगा? तुम मानो या ना मानो, ये अल्लाह की तरफ से उनके किसी काम की सजा है। उनके शागिर्द जोर जोर से रो रहे थे और कह रहे थे कि हम अपने उस्ताद को कभी भी गलत नहीं कह सकते और किसी को उन्हें गलत कहने की इजाजत नहीं देंगे। अगले दिन फिर से यही नजारा देखने को मिला था। गांव की औरतें कारी साहब की बीवी के पास गईं, सारा माजरा उन्हें बताया। उनकी बीवी बिल्कुल खामोश थी, ठंडी आंखों से उन औरतों को देख रही थी। न उसने उनके ख्याल को गलत कहा और न उनकी हां में हां मिलाई, बस खामोश नजरों से उन्हें देखती रहीं। औरतें वहां से चली गईं तो कारी साहब की बीवी अपनी जगह से उठी और वजू करके नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। लगातार कई दिनों तक जब यही माजरा चलता रहा तो तब कारी साहब के शागिर्दों ने फैसला किया कि वो आज रात कब्रिस्तान में ही रुकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। कौन है वो जो कारी साहब की कब्र की बेइज्जती कर रहा है और उनके लिए लोगों के दिल में शक पैदा कर रहा है, जो उन्हें इतनी तकलीफ दे रहा है। वो इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे और फिर उसे ऐसी सजा देना चाहते थे जिसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे और दोबारा किसी के साथ भी इतना गलत न कर सके। शाम का अंधेरा हर तरफ फैल गया था। तब उनके तीनों शागिर्द अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए थे। अब वो एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए और एक आदमी कारी साहब की कब्र के पास आकर छिपकर बैठ गया था। उनके साथ वाली कब्र पर चार दीवारी बनी हुई थी। उसके पास बैठा हुआ कोई इंसान नजर नहीं आ सकता था। आधी रात का वक्त था जब उन्हें एक साया आता हुआ नजर आया था। कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले उस साये के हाथ में एक छोटी सी टॉर्च नजर आ रही थी, मगर जब वो कब्रिस्तान के अंदर आया तब उसने वो टॉर्च बंद कर दी थी। अब वो धीरे धीरे कदमों से कारी साहब की कब्र के पास आ रहा था। उसके हाथ में टॉर्च के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चांद अपनी पूरी जवानी पर था। उसकी रोशनी में उन लोगों ने देखा कि वो साया किसी मर्द का नहीं बल्कि किसी औरत का था और उसका रुख सीधा कारी साहब की कब्र की तरफ था। उनका शक सही था। ये सब कारी साहब के खिलाफ साजिश थी। जो भी कर रही थी ये औरत ही कर रही थी। अब वो जानना चाहते थे कि ये औरत कौन है और ये कारी साहब की कब्र के साथ ऐसा क्या करती है। उनकी कब्र पर किस चीज से आग लगाकर उनकी लाश को तकलीफ पहुंचा रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। वो औरत कारी साहब की कब्र के पास आई तो वो तीनों चौकन्ना होकर उस औरत को देखने लगे। जब तक वो कोई हरकत न करती तब तक वो तीनों उससे किसी काम के बारे में पूछ नहीं सकते थे। देखते ही देखते वो औरत कब्र के पास बैठी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां मुझसे छीन ली, मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये कहते हुए वो अपना सर पीट रही थी। कभी अपने चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी तो कभी अपने सर पर वो लगातार दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे डर की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी में खामोश रही, किसी को कुछ बता नहीं सकी, कहीं जा नहीं सकी। तुमसे भाग कर जाती तो कहां जाती? तुम जैसे दरिंदे ने तो मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। जैसे ही वो आंसू इस कब्र को छूने लगे
तो देखते ही देखते इस कब्र से आग के शोले उठने लगे थे। अब वो तीनों लड़के हैरत के मारे अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। जो नजारा उन्होंने देखा था वो किसी तरह से भी यकीन करने के काबिल नहीं था। उनके पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। वो औरत आंखें बंद करके रोए जा रही थी और कब्र से आग के शोले उठ रहे थे। इस आग की रोशनी में उन लोगों ने देखा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो कारी साहब की बीवी थी। जैसे ही गोरकन कमरे से बाहर निकला उसकी आवाज सुनाई दी, कौन है यहाँ पर, कौन है? तब वो औरत अपनी जगह से उठी और भागते हुए कब्रिस्तान से निकलकर चली गई। वो तीनों अपनी जगह पर बुत बने खड़े थे। गोरकन उनके पास आया, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों कहने लगे, हम ये राज जानना चाहते थे कि आखिर इस कब्र पर आग कैसे लगती है। कौन है वो जो कारी साहब को रुसवा करना चाहता है? गोरकन कहने लगा, तो फिर क्या तुम लोगों ने वो राज पा लिया? तुम लोग जान चुके हो इस आग का राज क्या है। वो तीनों खामोशी से सर झुकाकर खड़े हो गए। कहने लगे, अभी हम इस राज का पता नहीं लगा सके। जल्द ही हम राज की गहराई तक पहुंच जाएंगे और फिर गांव के सब लोगों को सच बता देंगे। वो तीनों वहां से चले गए। तीनों अपनी अपनी जगह पर सोचों में गुम थे। सोच रहे थे कि कारी साहब की बीवी आधी रात को इस कब्रिस्तान में क्यों आती है और कारी साहब ने उसके साथ ऐसा क्या किया है जो वो उनसे इतनी दुखी है, उनसे इतनी नफरत करती है, और उसके आंसू में ऐसी कौन सी ताकत है जो जैसे ही उसकी आंखों से निकलते हैं तो कारी साहब की कब्र पर आग लग जाती है। वो लोग तो समझ रहे थे कि शायद उनका कोई दुश्मन कब्रिस्तान में आता है जो कब्र पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा देता है, मगर ये आग पेट्रोल ने नहीं बल्कि किसी के आंसू ने लगाए थे, और इन आंसुओं में इतनी ताकत थी कि वो मिट्टी को राख में बदल सकती थी। इन तीनों ने फैसला कर लिया था कि वो कारी साहब की बीवी के पास जरूर जाएंगे और सारा माजरा उनसे पूछेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वो तीनों कारी साहब की बीवी के पास गए तो उनकी नौकरानी ने उन्हें दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहने लगी, मैं बीबी जान से पूछ कर आती हूँ। बाहर आई तो कहने लगी, बीबी जान इद्दत में हैं, वो किसी मर्द से नहीं मिल सकती, वो वैसे भी पर्दा करती हैं और अब तो वो इद्दत में हैं, वो कैसे तुम लोगों के सामने जा सकती हैं? तुम तीनों उनके लिए गैर मर्द हो। अब वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कहने लगे, हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है और उसे कहो एक बार हमारी बात सुन ले, चाहे वो दूसरे कमरे में बैठकर हमारी बात सुने या किसी दीवार के पीछे खड़े होकर, मगर एक बार वो हमें घर के अंदर आने दें, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो फिर बीबी जान दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं तुम लोगों को घर के अंदर नहीं बुला सकती, मुझे बताओ तुम लोग क्या कहना चाहते हो? तीनों कहने लगे, हमने रात को आपको कब्रिस्तान में देखा था, आपको रोते हुए, जब आपके आंसू से इस कब्र पर आग लगी। अब आप हमें बताएं कि आखिर आपके आंसुओं में ऐसी कौन सी ताकत है जो जमीन पर गिरकर उन्हें आग लगा सकती है। उनका यह कहना ही था कि दरवाजा खुल गया। बीबी जान ने अपने चेहरे पर चादर से घूंघट लिया हुआ था। कहने लगी, कमरे में आकर बात करो। इन तीनों को भी बीबी जान से यही उम्मीद थी। वो बहुत समझदार खातून थीं, ऐसी बात जो कभी भी दरवाजे पर खड़े होकर नहीं कर सकती थीं। वो उन तीनों को कमरे में लेकर गईं और फिर उनसे कुछ फासले पर घूंघट निकालकर बैठ गईं। नौकरानी को उन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया था। सबसे पहले रफीक ने बात शुरू की। कहने लगा, बीबी जान, आप रात को कब्रिस्तान में क्यों जाती हैं? बीबी जान कहने लगी, मैं दिन के वक्त घर से बाहर नहीं निकल सकती, मैं इद्दत में हूं। मुझे इस बात का डर है कि किसी गैर मर्द की मुझ पर नजर न पड़ जाए। रात के अंधेरे में जाने में मैं खुद को महफूज समझती हूं। जब मैं उस कब्र के पास जाती हूं और जब मेरे आंसुओं से उस कब्र में आग लगती है तो ये सोचकर मुझे सुकून मिल जाता है। मेरे पूरे वजूद में ठंडक सी उतर जाती है कि इस आदमी की लाश को तकलीफ हो रही है। मैं जीते जी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, इसका कोई नुकसान ही कर सकी, मगर इसके मरने के बाद तो मैं इसे तकलीफ देने में कामयाब हो गई हूं और ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। जो कुछ इस आदमी ने मेरे साथ किया है वो किसी तरह से भी भुलाने के या माफ करने के काबिल नहीं है। वो आदमी मेरा गुनहगार है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया, मुझे सबकी नजरों में दो कौड़ी का करके रख दिया। मैं अपना दिल उसकी तरफ से साफ नहीं कर पा रही।
मेरे अल्लाह ने भी उसे माफ नहीं किया। उसकी सारी इबादतों के बावजूद भी उसे उसके किए की सजा मिल रही है, क्योंकि जब तक आदमी अपने दुनिया के मसले ठीक नहीं कर लेता, जो कुछ उसने लोगों के साथ बुरा किया है उनसे माफी नहीं मांग लेता, तब तक अल्लाह भी उस आदमी को माफ नहीं करता। चाहे वो सारी रात इबादत में खड़ा रहे, चाहे वो कितने ही बच्चों को दीन की तालीम क्यों न दे दे, जब तक वो अपने बंदों के साथ दुनिया के मसले ठीक नहीं करेगा, तब तक अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा और उसे मरने के बाद भी ऐसी ही दर्दनाक सजा मिलती रहेगी जो सजाकारी साहब को मिल रही है। सब लोग कहते हैं कि वो बहुत नेक हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, मगर मैं जानती हूं कि वो आदमी अंदर से कितना गंदा है, अंदर से कितना नापाक है और कितना खतरनाक है। जितना इस आदमी ने मुझे नुकसान पहुंचाया है उसका बदला मुमकिन ही नहीं है। रफीक कहने लगा, आप कुछ बताएं तो तभी पता चलेगा कि कारी साहब ने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो आप उन्हें माफ करने को तैयार नहीं हैं। जहां तक हम उस्ताद जी को जानते हैं, वो सबके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। आपको कभी किसी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। गांव की सब औरतें कहती हैं कि वो आपकी बहुत इज्जत करते थे, आपको हमेशा इज्जत से बुलाते थे। कभी उन्होंने आपको गाली नहीं दी, कभी आपकी बुराई नहीं की, फिर भी आप उनसे इतनी नफरत करती हैं, आखिर क्यों? रफीक की बात सुनकर बीवी जान फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुमने कारी साहब का सिर्फ एक पहलू देखा है, मैंने उस इंसान का दूसरा पहलू भी देखा है जो बहुत खतरनाक और गंदा है। कारी साहब के शागिर्दों के कहने पर बीबी जान कारी साहब के बारे में बताने को तैयार हो गईं। कहने लगी, उस वक्त मैं 17-18 साल की लड़की थी, एक चुलबुली सी लड़की। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। कारी साहब का घर हमारे घर से सटा हुआ था। उस वक्त वो भी जवान थे, मदरसे में पढ़ते थे। उस वक्त भी उन्होंने अपना हुलिया ऐसा बना रखा था कि सब उनकी इज्जत करते थे। जो वो कहते थे, लोग उसी बात को सच मानकर उस पर यकीन करने लगते थे। मैं घर में बहुत लाडली थी, इसलिए शरारती भी थी। कभी किसी बात को मैंने गंभीरता से नहीं लिया था, मगर इसके बावजूद मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। आजादी का कभी गलत फायदा नहीं उठाया था। इतनी कम उम्र में भी मुझे माँ बाप और भाइयों की इज्जत का ख्याल रहता था। मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने जाती थी और हर तरह का फैशन भी करती थी, मगर हद में रहकर एक दिन मैं अपने आंगन में बैठी हुई थी कि बाहर से एक पत्थर आकर मुझे लगा। मैंने उसे खोलकर देखा तो वो एक छोटा सा खत था जिसमें प्यार का इजहार किया गया था। मैं बहुत हैरान रह गई कि ये खत मुझे किसने लिखा है। लिखावट बहुत खूबसूरत थी, वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा लग रहा था। मैंने वो खत फाड़कर फेंक दिया था। वैसे भी उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। हमारे मोहल्ले में बहुत से आवारा लोग रहते थे। मैं समझी कि उन्हीं में से किसी की ये शरारत होगी, मगर मैं क्या जानती थी कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूं। मुझे ये सब अपनी मां को बताना चाहिए था, मगर मैंने लापरवाही से इस बात को टाल दिया। अब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे ऐसे ही खत मिलने लगे थे, जिनमें कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ की जाती तो कभी मुझसे अकेले मिलने को कहा जाता था। मैं ये खत पढ़कर कितनी देर तक हंसती रहती थी और अपनी सहेलियों को भी इन खतों के बारे में बताती तो वो कहती कि तुम गलती कर रही हो, अपने माँ बाप को बताओ, तुम किसी मुसीबत में फंस सकती हो। मगर मैंने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया था। एक दिन मुझे ऐसा ही खत मिला था जिसमें लड़के ने मुझसे अकेले मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और साथ में मेरी तारीफ भी की गई थी। वो खत मेरे भाई ने देख लिया, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वो खत जाकर अब्बू को दिखाया। अब्बू और भाई कहने लगे कि इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। जिस तरह से ये लड़का तारीफें कर रहा है, बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच रिश्ता है। और अपने बाप और भाइयों की नजरों में अपने लिए शक देखकर मैं जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, तड़पी, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। हमारे घर की नौकरानी ने यह बात बाहर जाकर पूरे मोहल्ले में फैला दी थी। अब मैं पूरे मोहल्ले में जैसे बदनाम हो गई थी। मेरे बाप और भाइयों ने मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। मेरे अब्बू को तो मुझ पर इतना गुस्सा था कि उन्होंने मेरा निकाह एक बूढ़े आदमी के साथ करने का फैसला कर लिया। जिस दिन मेरा निकाह था, मैं सबके पैरों में गिरी रो रही थी। उनसे अपने बेकसूर होने की माफी मांग रही थी, मगर किसी को मुझ पर तरस नहीं आया था।
तब ये कारी साहब हमारे घर आए। कहने लगे, आपकी लड़की बहुत छोटी है, आपको उसके साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं करना चाहिए। मेरे माँ बाप कहने लगे, जो कुछ इस लड़की ने किया है उसके बाद तो उसे सजा देना जरूरी है। हमने इसे आजादी दी, प्यार दिया, और इसने हमें क्या सिला दिया। तब कारी साहब की बात पर सबके साथ साथ मैं भी हैरान होकर उन्हें देखने लगी। कहने लगे, आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें, मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं तो हैरान रह गई और सब लोग हैरान आंखों से देख रहे थे। सब लोग इस जवान और नेक इंसान की तारीफें कर रहे थे कि वो ऐसी लड़की के साथ निकाह करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा था जो पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी थी, जिस पर उसके अपने बाप, भाई और घर वाले यकीन करने को तैयार नहीं थे। मेरे अब्बू ने बिना सोचे समझे मेरा निकाह कारी साहब के साथ कर दिया था। मैं भी बहुत खुश थी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मुझे इतना नेक इंसान मिला है। मुझे डर था कि वो मुझे मेरे पुराने वक्त का ताना देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो मुझे बहुत संभाल कर रखा। एक दिन मैं उनकी किताबों की देखभाल कर रही थी, उनकी अलमारी की सफाई कर रही थी। तब सफाई के दौरान मुझे कुछ खत मिले थे, मेरी कुछ तस्वीरें थीं। जब मैंने वो खत देखे तो मैं जैसे पत्थर की मूर्ति बन के रह गई। उन खतों में वही लिखावट थी और बात करने का अंदाज वही था जो मुझे भेजे जाने वाले खतों में होता था। मैं चौंक गई कि ये आदमी मेरे शौहर को कैसे जानता है और उनके पास मेरी तस्वीरें कैसे आईं। ये तस्वीरें मेरे घर में खींची गई थीं, कभी छत पर तो कभी गली में से गुजरते हुए। मैं हैरान थी कि ये तस्वीरें किसने बनाई और कब, और ये सब मेरे शौहर के पास कैसे आया। अब मैं अगर सीधा उनसे इस सब के बारे में पूछती तो वो मुझे जवाब नहीं देते। अब मैं उनसे बहाने बहाने से उनके दोस्तों के बारे में जानकारी लेने लगी थी, मगर मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने उन्हें कुछ लिखते हुए देखा। उन्हें डायरी लिखने की आदत थी। जब मैंने उनकी लिखावट देखी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये वही लिखावट थी, बिल्कुल वही अंदाज था। मैंने उनका गुनाह पकड़ लिया। आखिर वो वही थे जो मुझे खत लिखते थे। मुझे मेरे घर वालों की नजरों में बदनाम कर दिया। मेरी आंखों के सामने वो आखिरी खत घूम गया जो कारी साहब ने भेजा था। उस खत में उन्होंने बहुत गंदी बातें लिखी हुई थीं और जानबूझकर वो खत उस वक्त फेंका गया जब मेरा भाई आंगन में मेरे पास मौजूद था। उसी वक्त उन्होंने वो खत घर के अंदर फेंका था ताकि मेरा भाई ये सब देख ले। इसका मतलब था कि उन्होंने जानबूझकर ये साजिश की थी। जब उनका जुर्म पकड़ा गया तो कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था, मगर मैं गरीब था। मैं जानता था कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शादी मेरे साथ करने पर तैयार नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये खेल खेला। जब तुम बदनाम हो जाओगी तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ करने पर तैयार हो जाएंगे। उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये सब मैंने तुम्हारे प्यार में किया है। अब मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने उनके घर वालों को जाकर सारी बात बताई, मगर मेरी हैरानी की कोई हद नहीं रही जब मेरे घर वालों ने सच जानकर भी मुझ पर यकीन नहीं किया। कहने लगे, अपना गुनाह छिपाने के लिए इस नेक इंसान पर इल्जाम लगा रही हो। शुक्र करो, इस आदमी ने तुम्हारी जैसी गुनहगार लड़की के साथ निकाह कर लिया है, उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया है, वरना तुम्हारे जैसी लड़कियों को कोई मुंह नहीं लगाता। ये अल्फाज मेरी माँ और भाभी के थे। मैं रोते हुए वहां से आ गई और मैंने खुद से ये वादा कर लिया कि आज के बाद कभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल खामोश मूर्ति की तरह बन गई थी। उनके साथ अपने शहर, अपने घर वालों से बहुत दूर आ गई हूँ। 10 साल गुजर चुके हैं अपने घर वालों से मिले हुए, और मुझे उनसे इतनी नफरत है कि अब मैं अपने सगे भाइयों का भी चेहरा नहीं देखना चाहती। उन्होंने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया? मुझे जमाने की ठोकरें खाने के लिए क्यों छोड़ दिया? बीबी जान रोए जा रही थीं और वो तीनों आंखें फाड़े उन्हें देखे जा रहे थे। उन तीनों से कुछ बोला ही नहीं गया। फिर जब बोलने के लायक हुए तो कहने लगे, बीबी जान, आप कारी साहब को माफ कर दें। उनका तरीका गलत था, मगर जो उन्होंने किया आपकी मोहब्बत में किया। इस जुर्म के अलावा उनके हिस्से में और कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। अगर आप उन्हें माफ कर दें
तो हमें यकीन है कि इस अजाब से उनकी जान बच जाएगी। बीबी जान कहने लगी, मैं कैसे उस आदमी को माफ कर दूं जिसकी वजह से मैं अपनों से इतने साल दूर रही। ये सब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मगर उन तीनों के समझाने पर बीबी जान कहने लगी, ठीक है, मैंने इस आदमी का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, मैंने उसे माफ कर दिया। तो उस दिन के बाद कब्र पर से आग लगने का सिलसिला भी खत्म हो चुका था। और एक दिन बीबी जान ने ख्वाब में अपने शौहर को देखा जो रोते हुए उनसे माफी मांग रहे थे। तब बीबी जान ने उन्हें कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। और उस दिन जब वो उठी तो उनका दिल बहुत हल्का फुल्का था, वो बहुत सुकून महसूस कर रही थीं। कितने सालों के बाद उनके भाई उनसे मिलने के लिए आए थे। कहने लगे, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब हम में से कोई भी पुरानी बातों को नहीं दोहराएगा। बीते हुए वक्त को याद करने से तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हारे भतीजे भतीजी की शादियां तय कर दी गई हैं, तुमने शादी पर जरूर आना है क्योंकि तुम उनकी इकलौती बुआ हो। बीबी जान ने अपना दिल सबके लिए साफ कर लिया था और उन्होंने अपने भाइयों को भी माफ कर दिया। ये सब करके उनके अपने दिल को बहुत सुकून मिला था। अब वो घर पर बच्चों को पढ़ाती थीं, उन्हें तालीम देती थीं, औरतों के कपड़े भी सिलाई करती थीं, जिससे उनके घर का गुजारा चल रहा था। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि इज्जत से अपनी जिंदगी जीने लगीं। जब इंसान अल्लाह से जुड़े हुकूक में कोई कमी करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है, मगर जब मामला बंदों के हुकूक का हो तो अल्लाह भी उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक वो बंदे खुद माफ न कर दें। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए उसके बंदों को राजी करना भी जरूरी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको सबक हासिल हुआ है तो आप अपने करीबी अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल होगा। और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जो अच्छा लगे जरूर लिखें। शुक्रिया।